भगवान तुझसे बढ़कर और कोई साथी नहीं है, तू ही सखा भी है, तू ही सगा भी है। तब आपको ये लगने लगता है कि सांसारिक यात्रा को चलाए रखने के लिए हमें कुछ धन भी कमाना है, शरीर भी ठीक रखना है, परिवार का भी ख्याल रखना है, सामाजिक कर्तव्य भी पूरे करने हैं, अपने देश के लिए भी जीना है और विश्व समाज के लिए भी जीना है। लेकिन इसमें एक चीज अलग तरह से रख दी गई जिस पर हम लोगों की पकड़ छूट रही है। वो चीज रखी गई कि हर दिन जहां से जिंदगी शुरू होती है और हर दिन जहां जिंदगी को आप शांति की ओर ले जाते हैं, ये दो समय हैं। मतलब आपके जागने से और आपके सोने से पहले, जागने के बाद। वो समय कैसा है जब आप अपनी यात्रा की शुरुआत और यात्रा का समापन, हर दिन की यात्रा का समापन अपने मूल स्रोत से जुड़ते हुए करें और अपने निज रूप में आए, निज धाम में आए, अपने स्वरूप में आए। आपका निज धाम परमात्मा का धाम, आपका निज रूप आनंद वाला रूप, शांति वाला रूप, प्रेम वाला रूप, दया वाला रूप, करुणा वाला रूप, सहयोग वाला रूप, जो इंसानियत वाला रूप है, देवता वाला रूप है, उसमें आपको हर दिन आना ही आना है। जब आप उसमें नहीं होते तो लोग कहते हैं ये क्या बात कर रहे हो, आप अपने आपे में तो हो, आप होश में तो हो, बात क्या कर रहे हो। उसका मतलब होता है कि आप जो बात कर रहे हैं ना समझी वाली बातें कर रहे हैं। जब आप अपने आपे में होते हैं तब लोग कहते हैं बड़ी देवता वाली बात कर रहा है, समझदारों की बात कर रहा है, इंसानियत की बात करता है, धर्म की बात करता है, ये ऊंची बात है। वो रूप आपका होता है, आपका अपना निज रूप में आ जाना। जब आप दुनिया के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, उस समय आपके अंदर तरह तरह के लोगों के साथ बैठने से, योगी के साथ बैठे योग वाला भाव आया, भोगी के साथ बैठे भोग वाला भाव आया, चालाकों के साथ बैठे तो चालाकी आ गई, बेईमानों के साथ बैठ गए, आपके अंदर बेईमानी वाला रूप आ गया। धूर्त लोगों के साथ बैठते बैठते आपके अंदर कुटिलता, चालाकियां, टेढ़ा मेढ़ा चलने की भावना कि इसके बिना गुजारा नहीं। नशेड़ियों के साथ बैठ गए, नशा करने लग गए। ये सब चीजें आपके अंदर मिलावट वाली आती हैं। पूरे दिन में धूल गिरती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क विकृत होता है और उसके साथ में कहा जाता है कि शाम को और सुबह जब जाग रहे हैं तो आप अपनी वो महक लेकर चलो जो पूरे दिन आपके साथ रहे, और शाम होते होते अपने आप को फिर से धुल लो, स्वच्छ करो, अपनी शांति में उतर आओ। तो इस प्रक्रिया को हमारे यहां कहा जाता है कि ये प्रार्थना है, ये संध्या वंदन है। संधि वेला होती है, सूरज जब निकल रहा होता है वो एक संधि काल है। एक संधि काल है जब सूरज जा रहा है और रात्रि आ रही है। उस संधि वेला तक आपको ध्यान रखना, जागे और सूरज जैसे होगा उस समय तक आप पूरी तैयारी कर लें, पूरा मस्तिष्क शांत करके अपने पूरे दिन के लिए तैयारी कर लें। तो अपने आनंद को अपने अंदर बढ़ाओ और धन्यवाद से यात्रा को शुरू करो। आनंदमय होने की चेष्टा, चेहरे पर मुस्कान लाएं, भगवान को जो है धन्यवाद दें। और आप सबको मौका लगे, बल्कि मौका निकालना चाहिए कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना सीखनी चाहिए आपको। उसमें एक क्रम यह भी होता है कि जब आप हर दिन बैठते हैं तो आनंद में होने के साथ साथ
अपने एक आदर्श जीवन को कल्पना करने के साथ उसकी शुरुआत कर लें। मैं ऐसा होऊंगा, पता नहीं कब। वो जो कब है ना, पता, मैं ऐसा होऊंगा, एक दिन जरूर होऊंगा, ऐसा जरूर करूंगा, एक दिन जरूर। वो एक दिन कब, वो नहीं आता जीवन में। वो कब आता है? जब आप हर दिन की यात्रा शुरू करते हैं। मैं ये हो रहा हूं, मैं इस तरफ चल पड़ा हूं, मेरी किस्मत ठीक है, मेरा सहयोग समस्त ग्रह नक्षत्र करने लगे हैं, मुझ पर कृपा है। वो एक विधि सिखाई जाती है। उस विधि को सीखने के साथ तब आप अपने आप को कि मैं ये हूं, ये था, अब ये हो गया हूं, अब मैं इधर जा रहा हूं। ये यात्रा जैसे आपकी शुरू होती है, जीवन बदलने लगता है। शुरू शुरू में लगेगा कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं, मैं ये नहीं ये हूं। लेकिन देखा जाए तो वो जो आप कह रहे होते हैं ना, मैं बदकिस्मत, मैं गरीब, मैं विपदाओं का मारा हुआ, मैं दुनिया की चोट खाया हुआ, मैं दुनिया का ठुकराया हुआ, वो बेचारा इंसान जो सारी दुनिया के लिए भला कर रहा था, कुछ समझा ही नहीं मुझे। ये जो आप हर समय अपने को याद करते हो, उससे बाहर निकलना होता है कि ये सब ओढ़ी हुई चीज है मेरी, मैं ये नहीं हूं, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, मैं अपने में समर्थ हूं। दुनिया जो मुझे बनाना चाहती, मैं वो नहीं बनना चाहता, मैं जो बनना चाहता हूं, मैं उस तरफ चलने के लिए शुरुआत हो गई है, क्योंकि गुरु कृपा हो गई मेरे साथ और मेरा मंत्र मेरे साथ। तब आपका मंत्र आपकी शक्ति बनता है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा, आपका तप, आपका जप, वो काम करेगा। अगर आप सुविधा भोगोगे जाकर, मुझे वहां ऐसे रहने का मौका मिले, मुझे वो कमरा मिले, एसी होना चाहिए, पानी ऐसा होना चाहिए। जिन्होंने कुछ पाया है उन लोगों को मैंने देखा है, उन लोगों की तपस्या होती है। इसलिए गुरु के दर पर जाकर सीखना। और ये बात जहां से मैंने शुरू की थी कि निज धाम निज रूप, इसे याद करो कि मुझे उसमें रहना है, निज रूप से बाहर नहीं आना। निज रूप क्या? निज रूप आपका वो है जिसमें आपको रखा जाए घंटों तक, जिंदगी भर, तो भी उकताए नहीं आप। वो आपका निज रूप है। प्रेम, प्रेम में रखिए आप, आपको रखा जाए, उकताओगे कभी नहीं। प्रसन्नता में रखा जाए, उकताओगे कभी नहीं। शांति में रखा जाए, नहीं उकताओगे कभी भी। डर रहित अवस्था में रखा जाए आपको, आप उबोगे कभी कि नहीं अब थोड़ा डरने का मन कर रहा है, आप कभी नहीं कहोगे। निश्चिंत अवस्था में आपको रखा जाए, आप कभी उससे बाहर निकलना नहीं चाहोगे। नहीं थोड़ी थोड़ी चिंता भी कर लेते हैं, नहीं आप कहोगे निश्चिंत रहना चाहता हूं। ये सब आपका निज रूप है, ये लेकर आप दुनिया में आए हो। दुनिया आपको डरना सिखाती है, चिंता करना सिखाती है, दुनिया आपको अशांत करती है, दुनिया आपको उस अवस्था में लेकर जाएगी जहां घृणा है, बैर है, धोखाधड़ी है। विश्वास में जीना, सत्य में जीना, प्रेम में जीना, दया में जीना, सहयोग सहानुभूति में जीना, ये आपका निज रूप है। इससे जागना है, इसी में जागना है। और इसी में आपको रात में आकर सोना है कि आप पूरी दुनिया घूम कर आ गए, लेकिन फिर अपने निज रूप में आ गए, उसी रूप में आ गए। उस रूप में जब आप आते हैं तो आपके अंदर का देवता जागा रहता है और उस रूप में आपके जीवन में आनंद रहता है।